जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी के सभी बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के बेसिकली एग्ज़ाम डन हो चुके हैं। बट मैं वीडियो जो है वो कंप्लीट इंडियन नेवी एमआर के कैंडिडेट के लिए करने वाला हूँ। बेसिकली एसएसआर के भी कैंडिडेट इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और काफ़ी सारा अपडेट आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ कि कब क्या कैसे कौन सा स्टेप पे क्या होगा, आगे हमें किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या कैसा कुछ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। आपने आप नंबर 1 मेल कैंडिडेट हो, नंबर 2 फीमेल कैंडिडेट हो। मेल और फीमेल आप पेपर दे के आए हो। अगर आपने सच में थोड़ी बहुत भी मेहनत करी थी, मतलब लग के थोड़ा बहुत भी पढ़ा था, तो आपको आज से ही स्टेज 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अपना शाम को या सुबह, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ या ठीक ठाक हुआ है, देन आप दोनों टाइम भी जा सकते हो। और उसके साथ ही साथ एक टाइम तो पक्का है कि आप अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंडियन नेवी पे जो रनिंग है वो 6:30 है। ठीक है, वहीं पे मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 15 पुशअप करने होते हैं और फीमेल कैंडिडेट को 10 पुशअप करने होते हैं, जो काफ़ी डिफिकल्ट मुझे लगता है। मतलब फीमेल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे अगर आप खुद को होल्ड करा के देखेंगे 3-4 सेकंड, तो 15 पुशअप करने के लिए 10 में से ज़्यादा से तो 2-3 कैंडिडेट ही कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेवी बार बार आपका फेज़ 2 नहीं कंडक्ट कराएगा, वो एक बार फेज़ 2 कंडक्ट करा लेगा। और जो कैंडिडेट फेल वो बाहर हो जाएंगे, जो कैंडिडेट पास होंगे उन्हीं से उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होगा कि अब आप फिजिकल पेपर से भी अच्छा आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि अगर आपका फिजिकल नहीं क्लियर होगा देन आप ऐसे ही आउट हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपका सेकेंड पेपर में अब देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत तुक्के भी, मतलब तुक्कों का भी हम ऐसे गेस जो लगाते हैं उनका भी रोल हो जाएगा। ठीक है, तो खैर हम इसी चीज़ों के ऊपर कंप्लीट इस वीडियो पे बात करेंगे। मेडिकल का ये जो फिजिकल होता है इस पे मैं कंप्लीट आपको अलग वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। और आपका ये जो वीडियो है आपको यहीं पे मिल जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आपको और कोई भी डाउट है तो आज करिएगा। अब हम अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। इससे पहले सबसे पहले आपका इंडियन नेवी का एग्ज़ाम हुआ। इस वीडियो पे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, एग्ज़ाम रिजल्ट, कट ऑफ, स्टेज 2 कब क्या कैसे होगा, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी बता देता हूँ, जो फर्स्ट बैच का आपका जो ज्वाइनिंग होगा, जो आप पेपर दे के आए हो एमआर का, इसका ज्वाइनिंग होगा सितंबर पे। 14 और 15 सितंबर तक आप मान सकते हो इसका ज्वाइनिंग होगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, मई मान लो ख़त्म हो रहा है, आपके पास जून जुलाई अगस्त 3 महीने में आपका रिजल्ट भी आएगा, फेज़ 2 भी होगा, मेडिकल भी होगा, रीमेडिकल भी होगा, मेरिट भी आएगा, और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। इन्हीं और ज्वाइनिंग से 15-20 दिन पहले ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 8 अगस्त को पीओपी होना है लास्ट बैच का, और उसके बाद आपका फिर मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद कैंडिडेट ट्रेनिंग पे जाएंगे, देन आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। फर्स्ट बैच के कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ 3 बैच होने वाले हैं। हम टॉपिक पे आ जाते हैं एग्ज़ाम के। एग्ज़ाम हमारा हुआ यहाँ पे, ठीक है, एग्ज़ाम हमारा यहाँ पे हुआ 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को। 3 दिन इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम हुआ। फॉर्म वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ, अब एग्ज़ाम सबका डन हो चुका है। तो आपका भी ये काम है कि आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही हो सकते हैं। एक आइडिया आपको कुछ ना कुछ होगा अगर आपने मैच किया है, कि भगवान सहारे बैठे हो कि भाई कर रहे हैं, अब देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। ऐसे वाला है तो कोई दिक्कत है, बट आप अटेम्प्ट तो अपने शेयर कर ही सकते हो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, अटेम्प्ट तो आपको पता होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आ जाती है बात, भैया पेपर तो हम दे आए, अब हमारा जो सेकंड टास्क है वो होता है रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का डेट क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन नेवी लास्ट के 2 से 3 इनटेक से काफ़ी फास्ट है। तो आपका जो रिजल्ट है वो मैक्स टू मैक्स आपको 12 और 15 डेज में देखने को मिल जाएगा। मतलब 12 से 15 दिनों में देखने को मिल जाएगा। अब ये 12 से 15 दिन कौन से होते हैं, कब तक आ जाएगा रिजल्ट, तो वैसे अगर हम 22-23 तारीख से जोड़ें तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन नहीं, पूरा मेडिकल असिस्टेंट का भी एग्जाम को हम काउंट करेंगे और लास्ट डेट से काउंट करते हैं। तो हमारा मैक्स मैं बता रहा हूँ, जो रिजल्ट का डेट होगा वो 10 से 12 जून होगा। ठीक है, मतलब 15 दिन तक आपका लग सकते हैं। 10 से 12 जून आपका रिजल्ट डेट रहेगा, इस डेट तक आपका रिजल्ट आएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट डेट यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब रिजल्ट डेट के बाद क्या होगा, यहाँ पे कैंडिडेट का डाउट आ रहा है कट ऑफ को लेके। ठीक है, कट ऑफ कैसे बनेगा, तो देखो पहला स्टेज है क्वालिफाइंग। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का नेवी में होता है क्या कि एक दो तरह से कट ऑफ बनता है, एक तो सेक्शन वाइज कट ऑफ बनता है, एक ओवरऑल कट ऑफ बनता है। ठीक, अब यहाँ पे सेक्शन वाइज में 2 सब्जेक्ट है, जैसे मान लो
तो हो सकता है कि 5-5 नंबर दोनों सेक्शन पे कट ऑफ चली जाए कि हाँ 5-5 नंबर कम से कम आपको लाने चाहिए। वो 25 नंबर का पहला जो आपका जीके का पेपर होता है और जो 25 नंबर का आपका बाद का साइंस और मैथ्स का पेपर होता है, इसमें 5-5 नंबर ये मैक्स होगा, ठीक है। इतना नंबर आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ जा सकता है। ऐसे उन्होंने देखो एडमिट कार्ड पे भी लिख रखा है, उन्होंने नोटिफिकेशन पे लिख रखा है, उन्होंने पेपर को भी मिक्सअप पे भी नहीं बनाया इस बार। तो ये चीज़ें सारी की सारी हैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे इस तरह से सेक्शन वाइज 5-5 नंबर कट ऑफ हो सकती है, जरूरी नहीं है ये चीज़। आगे बढ़ते जब सेक्शन वाइज कट ऑफ हो जाएगी, अब ओवरऑल कट ऑफ कैसे बनेगा, देखो ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पे ऐसे डिसाइड होगा कि नेवी पहले इतने कैंडिडेट को पास करेगा कि उनको स्टेज फर्स्ट के लिए, मतलब बैच फर्स्ट के लिए, बैच सेकंड के लिए और बैच थर्ड के लिए इनफ कैंडिडेट मिल जाए। मान लो एमआर में 500-500 वैकेंसी होती है, ठीक है, तीनों बैच में। उनको पता है कि फिजिकल में भाई लगभग 60% कैंडिडेट आउट हो जाते हैं, 40% क्लियर करते हैं, और उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ 3 बैचों के लिए उन्होंने उनको लड़के लेने हैं। तो इस वजह से वो कट ऑफ ऑलरेडी कम रखते हैं, जिससे कि उनको पहले इनफ कैंडिडेट मिल जाए। जो पहली बार में रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसी से वो इनफ कैंडिडेट को ले लेते हैं। बार बार उनको, अब एक बार रिजल्ट आएगा इस वाले इनटेक का, फिर बार बार रिजल्ट आपका नहीं आएगा, सिर्फ एक बार रिजल्ट आएगा, ठीक। तो वो सोचेंगे यहाँ पे कि कम से कम कट ऑफ सेट करी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैंडिडेट मिल जाए और बाद में इनको मतलब वो ना हो कि अरे लड़के कम रह गए, ऐसे कुछ मेल और फीमेल कैंडिडेट। तो वो फिर कट ऑफ बिल्कुल लो सेट करता है। फिर भी मैं एक सभी कैंडिडेट का, हर एक स्टेट का एक आइडिया मैं दे देता हूँ। जैसे कोई कैंडिडेट हरियाणा से है, कोई कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से है, कोई कैंडिडेट राजस्थान से है, कोई कैंडिडेट एमपी से है और कोई कैंडिडेट बिहार से है। ये आप मेल कैंडिडेट हो, इंडियन नेवी एमआर का पेपर देख के आए हो, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो आपका 28 से लेके 32 के बीच में अगर होगा तो आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नेवी पे एक बात और भी है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता कुछ, सभी को देखो, सबको सिंपल सा, सबको अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है, कभी कभार होता है 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो लक का खेल है, मतलब लक ही मान सकते हो। जब जिसकी शिफ्ट में हो गया, दूसरे की शिफ्ट के क्वेश्चन, और वैसे भी बता दो पेपर में हमें पता, देखो 100 नंबर का पेपर है, हमें कैंडिडेट कितने क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं भाई। वो क्वेश्चन वही शेयर किए जाते हैं जो इजी होते हैं, हार्ड क्वेश्चन किसी को याद ही नहीं रहते हैं। 80 क्वेश्चन और भी थे पेपर में, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। हम 28 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पा के यूट्यूब पे इजी लेवल चलाते घूम रहे, बट ऐसा होता कहाँ है। बाकी जो हार्ड क्वेश्चन थे वो किसी को पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी 28 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर कट ऑफ जाती है। खैर, इन स्टेट के कैंडिडेट का अगर इतना स्कोर होगा, मान लो यहाँ पे 32 तो सेफ स्कोर है, 38 से 32 के बीच में होगा, देन आप पास हो जाओगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका यहाँ पे जो इन स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, देन आपका स्कोर 25 के आसपास हो तो एक अच्छा रहेगा। एमआर का कट ऑफ एसएसआर के कंपेयर में ज़्यादा जाता है, एमआर का कट ऑफ एसएसआर के कंपेयर में ज़्यादा जाता है, तो 25 एक गुड स्कोर होगा। अगर मैं साउथ की बात कर लेता हूँ और कहीं से भी ऊपर, यहाँ पे इसी वाली कट ऑफ में उत्तराखंड, यूके और हिमाचल प्रदेश को भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बाकी और सारे स्टेट की बात कर लेता हूँ, जैसे कि वो गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, गोवा हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है, केरला हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है, आंध्रा हो जाता है, पश्चिम बंगाल के लिए वेस्ट बंगाल हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है, या फिर हम इधर बात कर लेते हैं नागालैंड हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, मणिपुर हो जाता है, मेघालय हो जाता है, त्रिपुरा हो जाता है, सिक्किम हो जाता है, नागालैंड हो जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और झारखंड यहाँ पे मिसिंग है, छत्तीसगढ़ झारखंड पहले वाली कैटेगरी पे रखो। ये जो बाद के मैंने स्टेट लिखे हैं ना, इन स्टेट के कैंडिडेट को एमआर में पास होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 से 28 नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर होगा 25 to 28, देन आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा आराम से। और फीमेल कैंडिडेट का 20 के आसपास स्कोर होगा, देन आपका स्टेज फर्स्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ, प्रीवियस टाइम का भी शेयर कर सकता हूँ, बट हर एक स्टेट का इतना ही था और इससे ज़्यादा इस बार नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहले कुछ स्टेट का नाम लिया, उसमें छत्तीसगढ़ और झारखंड को भी ऐड ऑन कर लेना, बाकी उसमें स्कोर 28 to 32 होना चाहिए। और यहाँ पे ये जितने जितने स्टेट बताए, इसमें आपका स्कोर 25 to 28 होगा, देन आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक आपका कट ऑफ का आइडिया हो गया। अब जब ये चीज़ हो जाती है तो भैया अब नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट होगा स्टेज 2। यहाँ पे कैंडिडेट का बहुत कॉमन सा डाउट आता है, भैया हमने स्टेज फर्स्ट भी निकाला है, मतलब एमआर भी निकाला है, एसएसआर भी निकाला है, मेडिकल असिस्टेंट भी निकाला है, क्या तीनों का एक ही बार में फिजिकल होगा? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगा। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप निकला है, मतलब दोनों का जीडी एक बार ही होगा? नहीं,
दोनों, हाँ उनका जीडी एक ही बार होगा, सॉरी, बट यहाँ पे इनका फिजिकल जो है वो अलग अलग होगा, अलग अलग डेट पे आपके एडमिट कार्ड आएंगे, हाँ सेम डेट पे नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी तो आप उसे चेंज करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा वैसा खैर होता ही नहीं, नेवी कंडक्ट करा रहा है तो उनको पता है ये चीज, तो अलग अलग डेट पे आएंगे, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों के एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे। अब फेज 2 में क्या क्या होगा, फेज 2 पे आप जाएंगे, उससे पहले देखो फेज 2 पे क्या होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया, फिजिकल के ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, कहाँ पे जैसे मुंबई सेंटर पे मोस्टली रनिंग जो होता है, अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा सा ट्रैक है वहाँ पे, ठीक है, रनिंग पे जैसे एथलीट वगैरह रन करते हैं वहाँ पे मैं बता दूंगा। मेरे पेड बैच में अगर कोई नहीं जुड़ा है तो जुड़ सकता है, वहाँ पे आपका स्टेज 2 का प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। @ISHU-SINGH2 ये मेरा आईडी है, और टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर बैच में एनरोल करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको मतलब एमआर का स्टेज 2 का प्रिपरेशन हो जाएगा, या एसएसआर का हो जाएगा, मेडिकल असिस्टेंट का हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी, साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस करता रहूँगा, किस सेंटर पे कैसे क्या चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें बताता रहूँगा। एमआर का जो बैच का फीस है वो 249 रुपीज़ है, एसएसआर का जो बैच का फीस है वो 300 रुपीज़ है, ठीक है। और आपको वहाँ पे इंग्लिश का कंप्लीट क्लास मिलेगा, जीके जीएस का कंप्लीट क्लास मिलेगा, अदर सब्जेक्ट का पीडीएफ, देन वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी आपको इनअप इनअप मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपने टॉपिक पे बैक आते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे इस आईडी पे कांटेक्ट करके जोड़ भी सकते हो, @AnshuSingh2। चलो आगे बढ़ते हैं आप पे नेक्स्ट की ओर। अब स्टेज 2 के एडमिट कार्ड आएंगे, सबसे पहले सर हमारा फिजिकल होगा, जब फिजिकल हम पास कर लेंगे, देखो फिजिकल फेल तो फेल, ठीक है, फिजिकल फेल तो बाहर मान लो, फिर आपको हो सकता है बार बार वो लोग नहीं बुला, जब उनको लड़कों की कमी पड़ेगी तभी वो भाई हो सकता है कि कॉल कर ले फिजिकल फेल, अदरवाइज नहीं करेंगे। आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपके मार्क्स कम होंगे, आपको चांस बनते हैं, अगर आप फिजिकल यहाँ पे पास हो गए देन आपका पेपर होगा। पेपर क्या कैसा पेपर होता है, सेम पेपर होता है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब यहाँ पे पता है क्या हो जाता है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन भाई, और उसमें उसके बाद ओएमआर भी फिल करना है, तो ओएमआर फिल करने के लिए 5 से 8 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो समझ लो अब यहाँ पे 20 से 25 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करना है। इसमें से 25 क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे, ये तो खैर चलो हो जाएंगे 5-6 मिनट में, अगर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो कोई बात नहीं। और उसके बाद बाकी जो समय होता है उसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के, और 10 से 12 क्वेश्चन आपको साइंस के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न पे रहेगा, वही 30 मिनट में 50 क्वेश्चन विदाउट निगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे आप पूरे के पूरे 50 के 50 अटेम्प्ट कर सकते हो, इट्स अ गुड लक कि आपका एक दो क्वेश्चन, एक दो मार्क्स से फाइनल मेरिट में कैंडिडेट का एक बैच में रह जाता है, दूसरे बैच में हो जाता है, तो आप वहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जाम, पेपर जब हो जाएगा फिर आपको मेडिकल उसी दिन करा सकते हैं या फिर बाद में। मेडिकल एग्जाम में अगर आप फिट हुए देन आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना पड़ेगा, और मेरिट लिस्ट आएगा, अब वो उसी जो आप सेकंड पेपर दोगे, ठीक है, उसी पेपर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको 40 वीडियो कट ऑफ के देखने का नीड नहीं है, उसी जो पेपर दोगे सेकेंड से उसी से आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। देन आप अगर अच्छे मार्क्स हुए देन आप सितंबर पे ज्वाइन कर जाएंगे, नहीं अच्छे मार्क हुए तो आपको फिर आगे अगले इनटेक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अगले इनटेक का वेट करना पड़ेगा। आई थिंक अगले बैच का ज्वाइनिंग जनवरी पे है, तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। खैर परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कब क्या कैसा प्रोसेस होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया बट इतना भी बड़ा नहीं हुआ, 13-14 मिनट हुआ, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, एग्जाम का बता दिया, फिजिकल का बता दिया, रिजल्ट डेट बता दिया, कट ऑफ बता दिया, स्टेज 2 बता दिया। अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिजिकल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अलग से, आप वो देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आस्क कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, आप उसका यूज करिए। टिल देन एवरीवन टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।